आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए है। चैप्टर नंबर 2। इसमें आज टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। पहले हमारा वास्ता फ्रैक्शंस है, इसलिए हम थोड़ा आज के वीडियो क्लास में सिर्फ फ्रैक्शंस पे जाएंगे। यही इसी को हम आज टॉपिक बनाएंगे। ये फ्रैक्शंस होते क्या हैं और इसके कितने टाइप्स हैं। तो अगर हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन represents a part of a whole, किसी पूरे चीज का कोई भी हिस्सा। अगर हमारे पास कोई चीज हो या कोई नंबर हो, उसका कोई हिस्सा, 10वां हिस्सा, 9वां हिस्सा या चौथा हिस्सा, इसी तरह मतलब इसी उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रैक्शन represents a part ऑफ ए होल, किसी पूरे नंबर का या पूरी चीज का, पूरी चीज जो हमारे पास होता है, रोटी होगी, ब्रेड होगा, कुछ होगा, उसका कोई भी हिस्सा। अगर हम यहाँ पर मिसाल लेंगे, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल है, ये इस वक्त हमारे पास पूरा मौजूद है रेक्टेंगल। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में, इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में किया, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया हाफ और ये हो गया हाफ, यानी इसको हमने 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। तो अगर हम इसको अलग करेंगे तो ये जो हाफ है, इट्स ए पार्ट ऑफ ए होल, यानी ये जो रेक्टेंगल हमारे पास पूरा था, इसका एक हिस्सा। इसको भी अगर हम अलग करेंगे तो ये एक दूसरा पार्ट है इसका। किसी भी चीज को हम उसके इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो जो वो पार्ट्स होते हैं उसको हम कहते हैं फ्रैक्शंस। यहाँ अगर हमारे पास कोई रोटी होगी तो इसको हम करेंगे डिवाइड 4 हिस्सों में, 1/4, 1/4। तो इस पार्ट जो है, जैसे एक पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ये हमारे पास होल, यानी सारा, ये रोटी जो थी हमारे पास सारा मौजूद थी। लेकिन जब हमने इसके पार्ट्स किए तो इसको हम कहेंगे फ्रैक्शंस। ठीक है, अब फ्रैक्शंस के टाइप्स पे आते हैं। तो इसके 3 टाइप्स हैं हमारे पास। एक तो है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज ए फ्रैक्शन, it is a fraction in which numerator is less than its denominator। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो है वो कम होता है इसके डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसको, जैसे ये हमारे पास फ्रैक्शन है 3/5, इसको हम डैश कहेंगे। डैश के जो ऊपर है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, जो डैश के नीचे इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? इट्स ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर कम होता है किससे? इसके डिनोमिनेटर से। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, न्यूमरेटर कम है किससे? इसके डिनोमिनेटर से। इसी तरह हम और भी मिसालें दे सकते हैं, 4/5, 3/9, 7/9, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर न्यूमरेटर लेस देन है तो यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होता है। हम लिख भी सकते हैं इट्स ए फ्रैक्शन, इट इज ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, बड़ा होता है, ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है,
यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं हम, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जब यहाँ उल्टा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट इज डिनोमिनेटर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है इसके डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, इसी का उल्टा हम करेंगे जो यहाँ पर हमने लिखा, जैसे यहाँ पर 4/5 है, हम लिखेंगे 5/4, 9/3, 9/7। इसके बाद आते हैं हम इसके, ये जो फर्स्ट इसका पहला जो ये टाइप, ये हो गया इसका सेकंड टाइप। इसके बाद होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन थर्ड टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में दोनों होते हैं, एक होल नंबर भी होता है और इसके फ्रैक्शंस भी। इसको हम अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन देखेंगे तो इस पर देखते हैं, इट includes a whole number and a fraction। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होता है जिसमें एक होल नंबर भी हो और उसके साथ एक फ्रैक्शन भी हो। जैसे एग्जांपल हम ले लेंगे 4/5/3, 6/7/5। यहाँ ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है, तो इट्स ए मिक्स ऑफ होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन। इसमें दोनों होते हैं। तो पढ़ेंगे कैसे, इस तरह पढ़ना है इसको, 4/5/3, यहाँ इस तरह भी पढ़ सकते हैं, यहाँ इस तरह पढ़ सकते हैं, 4 मिक्सड विथ 5/3, 6 मिक्सड विथ 7/5। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इसका उठाएंगे अगला जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर का जो अगला एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसको उठाएंगे। तब तक के लिए खुदा।